क्या महाभारत सिर्फ ग्रंथों में कैद है, या आज भी मंच, शरीर और स्वर में जीवित है? जब कथकली की आंखें बोलती हैं, तब भारतवर्ष में इतिहास सांस लेता है। जब मणिपुरी, भरतनाट्यम और छऊ सभ्यताओं का संहार नहीं, समाज को विवेक सिखाते हैं। कठपुतली में कृष्ण का संवाद, लोकनाट्य में अर्जुन का द्वंद्व और रंगमंच पर सभ्यता के संघर्ष और औदार्य की पूरी कथा। ये पॉडकास्ट है उन कलाओं का जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में जिंदा है, और उन सवालों का जो आज का युवा पूछ रहा है। क्योंकि महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि अंधकार में विवेक की आवाज है। इसलिए लेकर आए हैं भारत की आत्मा और संस्कृति की बात करने वाला पॉडकास्ट, वीर भारत पॉडकास्ट, जहां भारत अपनी कला और संस्कृति में बोलता है। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ संस्कृति कर्मी और एक लंबा अनुभव अपने साथ मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद संस्कृति कर्म ने जिस तरह से उत्तरोत्तर अपने कदम आगे बढ़ाए, अपनी परंपरा के साथ, अपनी विरासत के साथ और कुछ नवाचारों के साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति कर्म को गति दी, ऐसे केंद्रीय मुख्य धारा से जुड़े हुए किरदार के रूप में आदरणीय श्री राम तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं बातचीत के लिए। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं याद करता हूं आपकी भूमिकाओं को, तो मध्य प्रदेश की एक नागरिकता को तो आपने सांस्कृतिक अर्थों में अपनी तरह से जिया है और उसके फर्ज को भी अदा किया है। लेकिन आपके पास जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। जब मध्य प्रदेश का ये संस्कृति महकमा गठित हुआ और उसके बाद नई चाल चलन के साथ में नई दिशाएं तय करने की बात आई, तो उस मध्य प्रदेश के संस्कृति कर्म की दशा और दिशा क्या हो, उसमें भी मुख्य धारा के रूप में आपकी अहमियत रही है। कई सारी अकादमी परिषदों में आप रहे हैं, संस्कृति संचालक आप रहे हैं, और आज से अगर राब्ता आपका जोड़ कर देखूं मैं संस्कृति का, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। तो आपके पास एक बड़ी लगभग 30-40 साल पुरानी एक चली आ रही परंपरा भी है, और आपके सामने एक चुनौती भी है कि आज और इस वक्त ठिठक कर अगर हम संस्कृति कर्म की बात करें तो क्या होना चाहिए। ये हम बातचीत उस मुहाने पर कर रहे हैं तिवारी जी, जब आपके ही द्वारा रचित, परिकल्पित और आप जिसके शिल्पी भी रहे महाभारत 9 दिनों का एक बड़ा सांस्कृतिक बहुरंग कलाओं के घर भारत भवन में इस वक्त हम बिखरता देख रहे हैं। मैं सबसे पहले इस उत्सव से जोड़कर बात करूंगा और उसके बाद हम मध्य प्रदेश की संस्कृति कर्म पर भी बात करेंगे। ये उत्सव का ख्याल कैसे आया आपको, क्यों आज आया? देखिए, ये पिछले 7-8 महीने से चल रहा था, और इसकी बुनियाद में वैसे विक्रमोत्सव जी शोधपीठ वो था ही, और मैं थोड़ा संकोच में हूँ कि लगभग 10-12 साल हो गए जब वीर भारत न्यास का गठन बना था। तो उसका प्रस्तावक, फलाना ठिकाना जो भी कुछ होते हैं, तो उस परिकल्पना में मैं शुरू से शामिल था। ये संयोग की बात है कि 2014 में रिटायर हुआ, और उसके बाद फिर ये कुछ परवान नहीं चल रहा। तो डॉक्टर मोहन यादव तो मुख्यमंत्री बने, और यही मौसम था 26 जनवरी का दिन, वो लोकरंग के उद्घाटन करके वो अपने बंगले जाने वाले थे। तो अचानक मेरा मूड होने का, तो मैंने कहा मेरे को कैसे चलना है, मैं भी आ रहा हूँ घर, ले आ जाएगी। तो मैं गया, तो शायद 2 मिनट कि मैंने कहा कि वो वीर भारत न्यास को जिंदा करना चाहिए और संग्रहालय बनना चाहिए। ना ठीक है, क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना है, निर्णय पहले हो चुका है, सिर्फ उसको जिंदा करना। थोड़ा बहुत बजट भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो खैर नहीं सको। तो वीर भारत का जो विषय है, जो कल्पना है कि युग युगीन भारत की जो गौरवशाली गाथा है, जो परंपरा है जी, उससे साक्षात्कार करने का। महाभारत भी उसका भाग है, और
जिस पर हम लोग करीबन साल भर 8 महीने से काम कर रहे थे। और कई बार होता है कि भाई वित्तीय स्वीकृतियों की बात है, संसाधन की बात है, क्योंकि आज भी मैं वन मैन आर्मी हूँ। जुगाड़। जी जी जी। एक श्री रामचंद्र का दूसरा नाम जुगाड़ वाला भी है। जी। तो करते करते उस पर सिरे पर पहुंचे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार सवाल किया, क्या करना है, क्या होगा। खैर, तो सारी मर्यादाओं को पार करके, सारी बाधाओं को पार देखते हुए। जी। इसी के साथ साथ फिर एक विचार और बना जी, जिसके बारे में भोपाल में कम बात की, श्री महाकाल महोत्सव। जी जी। ये दोनों हाँ। एक दूसरे से मिले जुले हैं। हाँ। और एक तीसरा सुखद संयोग, एक आशीर्वाद के रूप में माननीय प्रधानमंत्री का हमको मिला, जो उन्होंने सोमनाथ के माध्यम से स्वाभिमान पर्व की जो बात की। जी। तो अब मुझे तो खैर बात नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुछ बात रही होगी, तो जो एक इस विचार को बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तो महाकाल हैं, महादेव हैं, या सोमनाथ है, या बद्रीनाथ है, या विश्वनाथ है, या रामेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, तो ये सब के सब भी हमारी एक तरह से गौरव गाथा और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग। उनके बहाने से हम अपनी दुनिया को समझने की। जी। तो महाभारत भी दरअसल उसी का एक पन्ना है। बिल्कुल। तो महाभारत है, जैसे हम लोग, बल्कि आपको ध्यान हो कि जब मुख्यमंत्री जी यहाँ अपना उद्घाटन भाषण दे रहे थे बहिरा में जी, तो उन्होंने चिंता की, यह बात कही कि उज्जैन में यदि आप महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं और साक्षी गोपाल के नहीं किए तो बात अधूरी है। जी। और साक्षी गोपाल के किए और महाकाल के नहीं किए तो बात अधूरी। हरि और हर को मिलाने की। तो ठीक ऐसे ही ये हम लोगों को ऐसा कि भाई महाकाल से हमने शुरू किया, और हम यदि हरि की चिंता न करें, जी, हरि मतलब श्री कृष्ण। जी जी बिल्कुल। तो खैर, और अब संयोग की बात है कि हमारे 5-7 हजार साल का जो इतिहास है उसमें श्री कृष्ण ही सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, सबसे ज़्यादा लोक में समाधि। तो हर उम्र के, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबके लिए श्री कृष्ण प्रिय है। जी, गोकुल की गलियों से गीता के नायक तक, चाहे वो बिल्कुल बालक हो तो हम उसमें कृष्ण की छवियाँ ढूंढते हैं, राधा की छवियाँ ढूंढते हैं। बाकी जो कलाकार हैं जो देश में काम कर रहे हैं, देश के बाहर जो काम कर रहे हैं, वो सब समाज के साथ रूबरू हों तो एक गंभीर बात कुछ कह सकें। जी जी। लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 10 साल तो मेरे गुमनामी किए थे कि भाई ठीक है रिटायर हो गया। नहीं तिवारी जी, जो भी आपने अभी जिन नए नए विषयों की आपने बात की, ये विषय यूं नए नहीं है। दरअसल संस्कृति कर्म की मुख्य धारा से पुनः उनको जोड़ने की ये बात हुई है। और हमारे भारत का जो सांस्कृतिक ऐश्वर्य है वो दरअसल हमारी इन्हीं गाथाओं से और इन्हीं नायकों से होकर गुजरता है, और हमारी संस्कृति में अनुस्यूत है वो। आपने अभी संस्कृति कर्म की बात की, संस्कृति मध्य प्रदेश के संस्कृति कर्म की भी आहटों को आपने संक्षिप्त में रेखांकित किया। सबसे पहले एक बहुत ही मजे का सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि चूंकि विक्रमादित्य की बात हुई, चूंकि महाकाल की बात हुई, ये क्या सुखद संयोग है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ताल और काल के देवता की नगरी महाकाल से हैं, और आपकी सरजमी भी जो है वो उज्जैन ही रही है, अवंतिका रही है। तो ये जो सांस्कृतिक सुर मिलने का भी जो संयोग है, क्या मैं इसको संयोग मानूं या ये पूर्व नियोजित कुछ मानूं? कुछ पूर्वापूर्व संबंध होगा जी। कि पारिवारिक थे, तो जो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि यदि बड़े भाई के मित्र हैं आप, तो छोटे भाई हों, बहन हों, जी, नमस्ते करके अभिवादन करके निकल जाएंगे, वो तिखनट। और एक मर्यादा और होती थी कि जैसे मान लीजिए आप शहर में किसी भी मोहल्ले में गुजर रहे हैं, तो हमारे एक अव्यक्त जिसको कहते हैं कि चौकीदार सामने रहता है कि यार वो फलानी जगह जा रहे हैं, तो बड़े भाई के दोस्त हैं या पिताजी के परिचित हैं, तो हमको वो तो राजा बेटा बन के जाना है। ठीक है। तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन हाँ, जब इनने एक तरह से राजनीति का ककहरा शुरू किया, जी जी, तो
और बड़ी बात यह है कि जो अच्छा जो विश्वास नहीं था, जब सबसे पहली बार जब ये भोपाल में मिले हैं तब मैं स्वराज भवन में था, और विक्रमादित्य को लेकर, महानाट्य को लेकर कि ये करना है, इस भाव के साथ आए। तो जाहिर है कि उनको जो भी संभव था मदद की और सहकार किया। लेकिन एक जमाना था कि जब शिवाजी महाराष्ट्र से हम जोड़ के देखते थे, राणा प्रताप को हम राजस्थान से जोड़ के देखते हैं। इन्होंने उस नाटक से शुरू किया, तो जब जानता राजा हो सकता है तो विक्रमादित्य पर क्यों नहीं हो सकता। तो तब हमने काम भी उसमें बकायदा भूमिका भी की। हाँ, पिता की भूमिका विक्रमादित्य के निभाते थे वो। जी, तो वो है तो इस तरह से। लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि हर क्रिएटिव काम में, और कई बार तो ये होता है कि कई बार आप जो सोच रहे हैं उसके साथ साथ वो बातचीत की पहलुओं से कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने का विचार है। मध्य प्रदेश में यदि पिछले 30-35 वर्ष का हम संस्कृति कर्म देखें, मतलब शासकीय स्तर का, तो उसमें दर्शन, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति सारी चीजें थी, कलाएं थी। वीर भारत न्यास की स्थापना के पीछे क्या लक्ष्य था? ऐसा क्या जो चल रहा था लेकिन छूट भी रहा था? देखिए, आपने कहा विभाग, विभाग कुछ नहीं है। हमने संस्कृति को लगभग सरकार आश्रित बना देने की प्रयास किए, अनजाने में, कोई जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है। जी। तो और इसीलिए कई बार मन में तकलीफ होती है कि जो बहुत सारे जो शास्त्रीय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, वो अभिवादन करने की मुद्रा में, विनय की मुद्रा में, जबकि उनका जो काम है, उनकी जो सृजनात्मकता है जी, वो निश्चित रूप से मुझसे भी और हमारे और भी साथी हैं उनसे कहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का ही विचार था कि हमको संस्कृत में पीपुल्स कनेक्ट कहा है। हम 200-400 लोगों की उपस्थिति हो गई तो हमको लगता है कि बहुत भीड़ आ गई। तो एक तो हमने फिर कोशिश की कि जो परंपरा से जो हमारे पर्व चले आ रहे हैं, कार्यक्रम चले आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, जैसे महाशिवरात्रि है, तो हमने पिछली बार प्रयोग किया उसका, तो उसमें लोग सहज रूप से शामिल हैं। तो अभी हमारी जो संस्कृति की पश्चिम अभिमुख जो शैली है, वो तो लगभग शिवरात्रि हो, गोवर्धन पूजा हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी, जो आदि 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 जो भी है, इसको केवल धार्मिक मानकर उन्होंने इसको खारिज करने जी। किसी भी दिन, किसी भी कार्यक्रम में आप जाके देखेंगे तो वो जिसको कहते हैं कि भीड़ से आकंठ भरा हुआ है। जी, बिल्कुल। और ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनसे चलते नहीं बन रहा है, बच्चे हैं जिनकी अभी देखने समझने की उम्र शुरू हुई है। जैसे मेरा ये मानना है कि ये बचपन की उम्र से ही हमको, यदि सांस्कृतिक साक्षात्कार में हम बच्चों को डालेंगे जी, तो ही कुछ एक सांस्कृतिक समझ विकसित हो। जी जी। तो खैर, एक आयोजक के नाते मैं दिल से खुश हूँ कि जो संदेश जहाँ जिस समाज को देना चाहिए वो वहाँ पहुँच रहा है। आपने अभी जिनका हवाला किया और आपने कहा कि लोक रंग अपनी शक्ल ऐसी भी बनाएगा, और लोक रंग केवल भोपाल की पपौती नहीं होगी, वो पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कर्म में एक स्थायी भाव की प्रवृत्ति और एक है जिसमें कि एक आयोजन धर्मी होता है जो वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्थायी प्रवृत्ति के काम है, जिसमें कि हम जनजाति संग्रहालय को एक उपलब्धि मान सकते हैं, हम भारत भवन को एक उपलब्धि मान सकते हैं, और इवन आप जिस वीर भारत न्यास की बात करते हैं, स्थायी प्रवृत्ति के काम को अंजाम देने में जिस तरह की कला कौशल से और अनुभवी लोगों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसको जुटाने की भी एक चुनौती होती है। उसको कैसे कर पा रहे हैं आप पूरा? क्या आपको लगता है कि हाँ, एक पीढ़ी जो थी वो अब थक रही है, वो किनारे लगी है? दोनों बातें हैं जी। जिसको थकना है उसका उम्र से संबंध नहीं, कि 71 का तो मैं ही हूँ। जी जी। तो इसका संबंध जो है, कई बार बहुत सारे हमारे युवा अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अभी से ही बाल वृद्ध होगा, जो भी हम शब्द दे। जी जी। तो लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो काम है उसकी चुनौती और उसकी आत्मीयता
आपको ही क्रिएट करना है। जब हम देखते हैं कि जैसे कई बार बहुत गंभीर कलाकार हो, मान लीजिए हबीब तनवीर हो, बीवी कारंत हो, स्वामीनाथन हो, तो ये तो एक तरह की सेलिब्रिटी बन गए थे। पर शिवराम कारंत कितने लोग जानते हैं, है ना। और भी लोग हैं जो कोई छोटी छोटी जगहों पर काम कर रहे हैं। कोई यहाँ 4 वेद का कोई बड़ा कलाकार रहा होगा, कहीं जैसे मशक बैंड जैसे यहाँ पर तो खत्म हो गया, पाइप बैंड जिसको कहते हैं, ऐसे 2500 चीज़ें हैं। लेकिन वो चूँकि संयोग से सेलिब्रिटी नहीं है तो लोग उनके पास जाते नहीं थे। तो कम से कम जहाँ ज्ञान है, जहाँ कुआं है, वहाँ जाने का कोई सिस्टम हमको एक संगठित संरचनागत रूप से हमको करना चाहिए। कलाकार को आवेदन लेके खड़ा नहीं होना है। ये तो मेरा काम है कि भाई कौन योग्य है, क्या है, क्या नहीं है, उसको फिल्टर करके वो आपको करना ही चाहिए। एक दो सवाल तिवारी जी, काफी लंबी बातचीत आपसे की जा सकती है, वो भी रही है, लेकिन आपकी ही बातचीत से उठा हुआ एक सवाल मन में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवंतिका उज्जैन के निवासी हैं और वहां से हमको मुखिया मिला है मध्य प्रदेश को, आप भी वहीं के निवासी रहे हैं। मालवा अंचल का एक बड़ा ही लोक सिद्ध कला रूप रहा है माच, और माच लगभग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सिद्धेश्वर सेन ने इसे परवान चढ़ाया, उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। बाद में उनके परिवार ने भी बचाने की बहुत कोशिश की, कई मंडलियां उन्होंने स्थापित की, लेकिन आज जहां जाके माच खड़ा है वहां ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये आने वाले 10-20 साल बाद हम माच को देख सकेंगे। इसके संरक्षण को लेकर कोई काम किया जा रहा है, या ऐसे सांस्कृतिक हमारे कई सारे रूपों को लेकर? देखिए कि सुविचार के साथ तो नहीं, या एक तो इनका व्यवस्थित रूप से तो नहीं जी, पर जिससे मुझे गर्व है, जैसे जनजाति संग्रहालय है, तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा की बहुत सारी धुनों को हमने संग्रहित किया है जी। लेकिन यह भी दुख है कि जैसे मैयर कला बैंड है, उसकी बहुत सारी धुनें जो हैं वो उन कलाकारों के साथ ही खत्म हुआ। जी बिल्कुल। तो दो ही तरह की चीज हो सकती है कि क्योंकि समाज की जो बनावट है, विकास की जो यात्रा है, इसमें बहुत सारी चीजें नष्ट होंगी ही, और जो स्वाभाविक रूप से नष्ट नहीं हो रही है तो जो दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं वो नष्ट कर देंगे। तो एक कि जो मुझे लगता है कि इसको यदि बचाना है तो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान, इनकी तिगलबंदी से ही आप देश को और दुनिया को बचा सकते हैं, संस्कृति को बचा सकते हैं। जी जी। व्यापार और उसके जो भी प्रोटोटाइप है व्यापार के, वो सब संस्कृति को खत्म करने वाले हैं। जो हमारे जो धार्मिक आस्था के स्थान है उनको भी खत्म करने वाले हैं। इसीलिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जो विचार कर रहे हैं सिमोस को लेकर, अभी उसको डिस्क्लोज करने का अधिकारी मैं नहीं। जी जी। लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले 2 साल बाद 28 में हम सिमोस का कुछ दूसरा तेवर देखेंगे जो होना चाहिए था। जी जी। वो इवेंट नहीं है। सड़कें बन रही हैं, पुलिया बन रही हैं, होटलें बनेंगी, सराय बनेगी, वो सब ठीक है, पर अंत में जो लाखों लोग वहां आने वाले हैं, करोड़ों लोग आने वाले हैं, जो भी आएंगे, उनके लिए क्या है, वो क्यों आ रहे हैं, उससे तो जुड़ाव नहीं है। वो केवल महाकाल नहीं है, वो केवल शिप्रा नहीं है, और भी क्या चीज है। और मुझे लगता है मैंने ये सिमस के बहाने, क्योंकि सिमस हो, कुंभ हो, महाकुंभ हो, जो भी होता, हमारे जो पूर्वजों ने हजारों साल पहले जो डिजाइन किया था, उस डिजाइन को हमको फिर से विचार करना चाहिए। आख्यान तो ठीक है कि सब अमृत की कुछ बूंदें गिरी और उससे आप उसमें नहा लेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, क्या बोल इतना ही है। भारत का जो समाज है वो पंच महाभूतों की बहुत गंभीरता से चिंता करता है। जी बिल्कुल। तो सिमस भी जो है वो जलवायु का भी सम्मेलन है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से रिगेन करने का भी अवसर है, और इसी तरह से कालगणना को लेकर भी है। तो जब तक हम पूरी समग्रता में जीवन दृष्टि के साथ नहीं देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐसा करने में हम शायद सफल हों, उस दिशा में काम कर रहा।
जी, अंतिम सवाल जो बहुत जरूरी लगता है वो जनता की ओर से किया जाने वाला सवाल है। राजतंत्र और शासन तंत्र दो पावर सेक्टर होते हैं। जब भी कोई काम सिर उठाता है, स्वप्न में आता है, मंशाएं होती हैं, एक तरफ राजतंत्र होता है, दूसरे शासन तंत्र होता है। दोनों के साथ जब एक आपसदारी बनती है तब वो फलीभूत होता है। आप दोनों को ही करीब से देख रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य में इन दोनों को लेकर? देख सकता है कि मैं जितना डॉक्टर मोहन यादव को जानता हूं तो पढ़े लिखे इंसान है, संस्कृति उनके दिल और दिमाग में बसी हुई है और जिद्दी भी है। जो मैं कहा कि भाई पिछले 15 साल 20 साल से वो एक सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए थे विक्रमादित्य को लेकर, तो आज विक्रमादित्य को देश और दुनिया में रुक जाते, हाँ कुछ अभी काम करना बाकी है वो भी। तो यही शख्स हैं जो अब मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के सर दिए हैं और उनका जो सारा है कि चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर हो या दूसरी सारी चीज़ों को लेकर हो, वो सब लगातार कर रहे हैं। नहीं, क्या बात है। ये रूपक आपने जो अभी गढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैं कहता हूं कि द्वापर युग का जो मोहन था और इस कलयुग का जो मोहन है, तो द्वापर युग के मोहन से कलयुग के मोहन की संयुक्ति हो रही है और एक उम्मीद का वातावरण दिख रहा है। और ये सांस्कृतिक हमारे जो जीवन मूल्य हैं, आदर्श मूल्य हैं, परंपरा जिनको शताब्दियों से थामती आ रही है, और महाभारत की परिकल्पना इस उत्सव की भी जो महोत्सव की आपने की है, उसमें निश्चित रूप से जो भी आगंतुक रसिक आ रहे हैं, दरअसल वो 2-3 तरह से अपनी दृष्टियों को लेकर आ रहे हैं। एक तो मनोरंजन फैला हुआ दिखाई दे रहा है उनको, लेकिन लालित्य और सौंदर्य बोध के साथ जो स्थापत्य आपका है, और तीसरी बात है कि जो ज्ञान की परंपरा उसमें से जो महा आख्यान निकल कर आ रहे हैं, तो तिवारी जी इसकी तो सर्वत्र सराहना हो रही है। लेकिन भविष्य में भी हम इन्हीं तमाम ऐसे ही विकल्पों के साथ मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक गति, गौरव और गरिमा को अलग अलग आयामों में देखेंगे। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। हम बहुत सारी परंपराओं के टूटने बिखरने का अफसोस मनाते हैं, लेकिन अपनी ओर से विकल्प नहीं गढ़ते हैं। लेकिन श्रीराम तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का संवाद सुनकर ये उम्मीद फिर बलवती होती है, एक भरोसा जागता है कि स्वप्न गढ़े जाए तो पूरे भी होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वप्नदर्शी परिदृश्य लगातार बना रहेगा, वो हकीकत की जमीन पर भी उतरेगा। आप आए और वीर भारत न्यास के सांस्कृतिक संवाद में अपनी इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद अभी करना चाहता हूँ एक वाक्य के साथ। जी जरूर। आना तो पॉलिटिकल है, माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो संस्कृति का जो काम है वो अकेले आदमी का काम नहीं है। जी बहुत अच्छा। सबको साथ में लेके चलने का और सबका विश्वास जीतते हुए जब आप खुद का विश्वास अपने साथियों पर बनाएंगे तभी समाज का विश्वास भी आप पर बनने वाला है। बहुत अच्छा। तो कोशिश है, क्या बनता मुझे नहीं मालूम। जी जी। और कितने दिन काम करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।